हाई वैल्यू मैन के कुछ ऐसे लॉस जो हमें स्कूल में कभी भी नहीं सिखाए जाते, क्योंकि अगर हर मर्द इन लॉस को सीख जाएगा तो वो सोसाइटी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, उनका तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो रियल पावर को समझता है, उसे ना ही मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसे ना ही सॉफ्ट बनाया जा सकता है और ना ही उसे वैलिडेशन का डर दिखाकर तोड़ा जा सकता है। हाई वैल्यू मैन माँ के पेट से बनकर नहीं आते हैं, बल्कि वो तो साइलेंस से, रिजेक्शन से, धोखों से, ऐसी रातों से जहाँ पूरी दुनिया आपको भूल चुकी होती है बट आप अकेले में ब्लीड कर रहे होते हैं, ऐसी रातों से बनकर निकलते हैं। यही रूल्स है जिन्हें वो लोग अपनी ज़िंदगी समझकर जीते हैं। ये रूल्स वो इंस्टाग्राम रील्स वाले नहीं हैं या फिर वो क्यूट प्रोडक्टिविटी हैक्स भी नहीं है, बल्कि ये तो डीप एंशिएंट और साइकोलॉजिकल रूल्स है। और कोई भी ये रूल्स आपको ऐसे चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताएगा, बिकॉज दे आर टू डेंजरस, दे आर टू रियल। ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो नहीं है, ये आपका एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। ये आपको शिकार से शिकारी बना देगा, आपको नीडी से नेसेसरी बना देगा, आपको एक भूले हुए इंसान से एक कभी ना भूले जाने वाला मर्द बना देगा। जिस भी इंसान को आप सीक्रेटली एडमायर करते हैं वो भी इन्हीं रूल से चलता है। मे बी उसे इनका नाम ना पता हो बट सबकॉन्शियसली यही चीज़ें चलती है, क्योंकि लाइफ उसे हर पॉइंट पर ठोकर देती है और वहाँ से वो सॉफ्ट बनने के बजाय हार्ड बनना डिसाइड करता है और यहीं से ही पावर की शुरुआत होती है। ये वीडियो एवरेज लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कंफर्टेबल है, एंटरटेन्ड है और एडिक्टेड है, बल्कि ये वीडियो उन कुछ लोगों के लिए है जिन्हें ये पता है कि आज के मॉडर्न मेल में कुछ तो मिसिंग है, कुछ ऐसा मिसिंग है जो एक कंफर्ट या अफर्मेशन या फिर थेरेपी से तो फिक्स नहीं होगा। दिस इज फॉर द मैन हु इज रेडी टू रीबिल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द एशेस। आप यहाँ मोटिवेशन के लिए नहीं, मास्टरी के लिए आए हैं। ये वीडियो कोई कंटेंट नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी वार्निंग है, एक ऐसा ट्रिगर है जो आपके अंदर के मर्द को जगाने के लिए दबाया गया है। और अगर आप पहला लॉ सुन लेंगे तो आप खुद इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। लॉ नंबर 1, नेवर बी टू अवेलेबल। ये एक ऐसी साइलेंट ट्रेजेडी है जो ऑलमोस्ट हर मर्द की जिंदगी में होती है। उन्हें लगता है कि लॉयल्टी का मतलब है कांस्टेंट प्रेजेंस। एक अच्छे इंसान होने का मतलब है हर कॉल का आंसर करना, हर टाइम अवेलेबल रहना, हर एक चीज़ पर यस 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 कहना। बट वो ये बात नहीं समझते हैं दैट द मोर अवेलेबल यू आर द लेस वैल्यू यू होल्ड। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत रूथलेस है, वो इस तरह से वायर्ड है जो हर उस चीज़ को बहुत जल्दी डीवैल्यू कर देती है जो बहुत इजीली अवेलेबल होती है। इसीलिए हाई वैल्यू मैन आर्ट ऑफ डिस्टेंस को मास्टर करता है। वो एक बहुत ब्रूटल लॉ को समझता है, विच इज स्कैरसिटी क्रिएट्स डिजायर। एक ऐसा मर्द जो हर मैसेज का जल्दी जल्दी रिप्लाई देता है, हमेशा हैंग आउट करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा अवेलेबल रहता है, वो लोगों की लाइफ से कुछ टाइम बाद अपने आप गायब हो जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो वीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है। और एक ऐसी दुनिया में जहाँ मिस्ट्री, स्टेटस और प्रेजेंस को रिवॉर्ड किया जाता है, वहाँ कांस्टेंट अवेलेबिलिटी तो सुसाइड की तरह है। राजाओं के बारे में सोचो, वॉरियर्स के बारे में सोचो, आपके मेंटर्स के बारे में सोचो या ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में सोचो जिन्हें आप एडमायर करते हैं। क्या वो हर रोज अपनी सेल्फीज पोस्ट करते रहते हैं? क्या वो हर टाइम अवेलेबल रहते हैं? क्या वो हर चीज का एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं? नहीं, उन्हें अपनी बात पहुंचाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। उनकी साइलेंस में भी वजन होता है, उनका टाइम एक्सपेंसिव होता है और इसी वजह से काफी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। आप जितना रेयर बनेंगे उतने ही ज्यादा पावरफुल भी बनते जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबकी लाइफ से तुरंत गायब हो जाओ, बस अपनी प्रेजेंस को सोच समझ कर चूज करो। कम बोलो, कम दिखो, बट जब भी बोलो, जब भी दिखो, जब भी कुछ करो तो फुल इंटेंसिटी और एनर्जी के साथ करो। हमारी सोसाइटी ने मर्दों को इस तरह से कंडीशन किया है कि उन्हें ओवर डिलीवर करना पड़ेगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, हर चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि वो एरोगेंट ना लगे। बट दैट्स द ट्रैप, क्योंकि जब आप अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, बार बार अपने आप को प्रूव करना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने अंदर से कमी को शो करते हैं। कमी, वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट और पावर की। टॉप जीज ये बात जानते हैं कि हर कॉमन चीज को कंज्यूम करके फेंक दिया जाता है, बट हर रेयर चीज को संभाल कर रखा जाता है। लॉ नंबर 2, नेवर रिवील योर एंटायर माइंड। इन द एज ऑफ ओवर शेयरिंग, एक इंसान जो कम बोलता है वही पावर को होल्ड करता है, क्योंकि आज के टाइम पर हर इंसान चाहता है कि उसे कोई समझे, उसे कोई वैलिडेट करे। वो अपने ट्रॉमास, अपनी इनसिक्योरिटीज अपने मुंह में लेकर घूमते हैं कि जैसे कोई मिलेगा उगल देंगे। बट हाई वैल्यू मैन ये रात जानते हैं कि जितना लोग आपके बारे में ज्यादा जानेंगे उतना ही कम वो आपसे डरेंगे। मिस्ट्री सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बल्कि अनसेटलिंग भी होती है।
जब लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं तो वो आपके बारे में गैस करते हैं, ओवरथिंक करते हैं, और जो वो जानते हैं और जो वो जान नहीं पा रहे हैं, उन दोनों के बीच के गैप में ही आपको कंट्रोल मिल जाता है। जब आप सामने वाले को अपना पूरा हाथ दिखा देंगे, अपने पेन्स, अपना पास्ट, अपने प्लान, सब कुछ उन्हें बता देंगे, तो वो एक तरह से ऐसा है कि आप खुद ही उनके हाथ में अपने आप को मारने का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। आप खुद ही उनके हाथ में चाकू देकर, पीठ दिखाकर खड़े हो रहे हैं। एक डेंजरस मैन को आप कभी भी पूरा पढ़ नहीं पाओगे। उस साइलेंस को फिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्पस के अकॉर्डिंग बोलता है। चाहे बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या फिर वॉर हो, जो इंसान अपने इनर वर्ल्ड को छुपा कर रखता है उसी के पास अपर हैंड होता है। ये लो अब ये नहीं कह रहा है कि आप फेक या इमोशनलेस हो जाओ, बल्कि ये कह रहा है कि आप वही करो जिससे आपकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हो। आप वही चीज रिवील करो जिससे आपको रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि जब उनको आपके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा तो वो इल्यूजन खत्म हो जाएगा एंड द गेम इज ओवर। लॉ नंबर 3, कंट्रोल योर रिएक्शंस। अधिकतर लोग इस बात को नहीं समझेंगे। आपकी पावर का असली टेस्ट तब नहीं होता है कि आप कितना तेज चिल्ला सकते हैं। आपकी पावर का टेस्ट तब होता है जब आप प्रेशर में भी कितना शांत रह सकते हैं। ये वर्ल्ड आपको इमोशनली, सोशली, मेंटली, सेक्सुअली प्रोवोक करने के लिए डिजाइन किया गया है, और एक एवरेज मैन इस जाल में फंस जाता है। वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है, वो एक्सप्लेन और आर्ग्यू करना शुरू कर देता है। बट एक हाई वैल्यू मैन ये बात समझते हैं कि जो पहले रिएक्ट कर देता है वही पहले सबमिट भी कर देता है, क्योंकि जैसे ही आप रिएक्शन दे देते हैं आप सामने वाले को अपना कंट्रोल हैंड ओवर कर देते हैं। समझो इस बात को, इमोशनल कंट्रोल इज नॉट ए सजेशन, इट्स अ फकिंग वेपन। जब लोग आपको पढ़ नहीं पाएंगे तो वो आपसे डरेंगे। जब वो आपको केओस में डालेंगे और आप फिर भी स्टिल रहेंगे तो वो अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। एक डेंजरस इंसान अपने आप को अनरीडेबल बनाने के लिए ट्रेन करता है। आपको अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय करना है तो शांत रहो। आपको अपने रिलेशनशिप में रेस्पेक्ट बनाए रखनी है तो ग्राउंडेड रहो। आपको कोई भी नेगोशिएशंस या फिर आर्ग्यूमेंट्स जीतनी है तो पहले उन्हें पूरा सुनो, उन्हें नोटिस करो, क्योंकि ब्रूटल ट्रूथ ये है, द मोर रिएक्टिव यू आर द इजियर यू आर टू कंट्रोल। आपको लगता है कि आपके इमोशंस आपको रियल बनाएंगे, बट इस दुनिया के लिए ये आपको वीक, प्रेडिक्टेबल और मैनिपुलेबल बनाते हैं। लॉ नंबर 4, नेवर अपोलोजाइज फॉर इवॉल्विंग। जब आप अपने आप को चेंज करेंगे, मतलब सच में अपने आप को चेंज करेंगे, तो आपके आसपास के लोग तो अनकंफर्टेबल होंगे। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि आप उन्हें गलत प्रूफ कर रहे हैं या फिर आप ज़्यादा एरोगेंट हो गए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका इवोल्यूशन उन्हें उनके फंसे रहने का, स्टैग्नेंट रहने का याद दिलाता है। सच्चाई ये है कि लोग हमेशा सिर्फ सोते रहना चाहते हैं। तो जब आप उनसे दूर जाएंगे या फिर आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे तो वो आपको गिल्ट में डालेंगे। वो आपको बोलेंगे कि भाई तू तो बदल गया, एंड दे आर राइट, क्योंकि अब आप वो इंसान रहे नहीं जिन्हें वो जानते थे। आपके जिस वर्जन को वो इजीली कंट्रोल कर पाते थे आपने उसे ही अपग्रेड कर लिया, तो तकलीफ तो होगी। एक हाई वैल्यू मैन कभी भी इस चीज़ के लिए एपोलॉजी नहीं देता है। वो अपने आप को पुराने ढांचों में फिट करने के लिए श्रिंक नहीं करता है। उसे इतनी अवेयरनेस होती है दैट ग्रोथ रिक्वायर्स डेथ ऑफ ओल्ड आइडेंटिटीज, ओल्ड फ्रेंडशिप, ओल्ड एनवायरनमेंट। और अधिकतर लोग इसी चीज से डर जाते हैं, एंड दैट्स वाई अधिकतर लोग उन्हीं डेड फ्रेंडशिप्स, उन्हीं लो एनर्जी लोग और उन्हीं फालतू की हैबिट से चिपके रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया उन्हें एक्सेप्ट कर ले। बट एक ऐसा मर्द जिसे पावर चाहिए वो बार बार अपने पुराने वर्जन को मारता रहता है ताकि वो बन सके जो उसे सच में बनना चाहिए। ये लो थोड़ा सा हार्श है कि जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपको हेट झेलनी भी आनी चाहिए, वरना प्यार तो आपको लोग पहले भी करते थे, बट आपका पहले वाला वर्जन बिल्कुल सॉफ्ट था और इजीली मैनेजेबल था। असली ग्रोथ अकेले में होती है, जो आपसे आपका कंफर्ट, आपके रिश्ते, आपकी आइडेंटिटी सब कुछ छीन लेती है। बट यही टॉप 1% क्लब की एंट्री फीस भी होती है। इसलिए डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू कन्विंस देम, जस्ट इवॉल्व। लॉ नंबर 5, नेवर चेज लव। आज के मॉडर्न मैन को जो सबसे बड़ा झूठ बेचा जाता है वो ये है कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आपको अपने एफर्ट से, अपने सेक्रीफाइस से या फिर अपने आप को प्रूफ करने से कमाना होगा। मतलब अगर आप इनफ प्रोवाइड करते हैं, इनफ सॉफ्ट रहते हैं, इनफ लॉयल रहते हैं तो कोई ना कोई आपको देखकर आपके साथ रह लेगा। बट रियलिटी काफी हार्श है जिसे अधिकतर मर्द रिकवर ही नहीं कर पाते हैं। वो ये है कि जितना आप प्यार को चेस करेंगे उतना ही वो आपसे दूर जाता जाएगा। एक मर्द जो अपने गोल्स वगैरह सब कुछ छोड़कर सिर्फ प्यार को ही अपना मिशन बना लेता है, वो इंसान एट द एंड एक टूटा हुआ और एक डिसरेस्पेक्टेड मेल बन के रह जाता है। क्योंकि प्यार, असली प्यार आपके पर्पस के साथ आता है, आपकी डेस्पिरेशन के साथ नहीं। हाई वैल्यू मैन इस बात को काफी पहले लेवल पे समझ जाते हैं, इसलिए वो प्यार को चेज नहीं करते हैं, उसे अट्रैक्ट करते हैं। नॉट बिकॉज दे आर हर्टलेस बट बिकॉज दे हैव प्लेस्ड देयर मिशन अबाउट देयर इमोशंस। उनका टाइम, उनकी एनर्जी, उनका अटेंशन पूरी तरह से उनके विजन की तरफ रहता है, एंड इन दिस अलाइनमेंट लव फाइंड्स देम।
बट एज ए बाय प्रोडक्ट, नॉट एज ए परसूट। और अगर किसी मर्द की लाइफ में इस तरह से प्यार आता है, इस वे में प्यार आता है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, क्योंकि फिर उस फीमेल को भी पता है कि आपकी लाइफ का कुछ पर्पस है और वो भी फिर उस वे में आपको सपोर्ट करना शुरू करती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, क्योंकि देखो जो मर्द रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बना लेता है वो सॉफ्ट बन जाता है, वो अपनी वैल्यू से हटना शुरू कर देता है, अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता है। अब प्यार भी तभी चलता है जब उसमें रिस्पेक्ट हो। आप अपने मिशन की तरफ बढ़ते रहो और आपकी इसी जर्नी में आपको कोई मिलेगा जिसे देखकर आपको लगेगा दैट शी इज द वन, और यहीं से ही आपकी लाइफ का वो लव वाला पार्ट भी सॉर्ट हो जाएगा। इसलिए इसके लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट मत बनो। अब अधिकतर लोग इन लॉज को सुनेंगे, उन्हें सही भी लगेंगे, बट वो फिर से अपने पुराने वाले रूटीन में चले जाएंगे। बट आप इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। आप डिपेंडेंट या एवरेज नहीं बल्कि डोमिनेट करने के लिए पैदा हुए हैं, और ये तो बस शुरुआत है। अभी काफ़ी सारा वैल्यूबल और डीप कंटेंट ऑन द वे है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।